साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तो अभी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में आए भी नहीं कि सीएम फेस को लेकर पहले से ही जंग छिड़ गई है। अभी 2 दिन पहले ही महाविकास अघाड़ी ने एक साथ मीडिया के सामने आकर साथ में चुनाव लड़ने की बात कही थी और महज 48 घंटे में ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर रस्साकसी भी शुरू हो गई है। खबर है कि एमवीए भले ही चुनाव साथ लड़ने जा रही है मगर सीएम उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं है। 3 मीटिंग भी इसके लिए रखी गयी मगर मतभेदों के चक्कर में तीनों मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, कौन है एमवीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार और अभी से लड़े तो क्या एक साथ चुनावी मैदान में टिक पाएंगे? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नेताओं ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी नतीजों के बाद एमवीए के सभी नेता मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। इसमें साफ हुआ कि एमवीए विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सवाल उठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उद्धव ठाकरे ने सीधा जवाब न देते हुए बड़ी टिप्पणी की और पत्रकारों से ही पलटकर पूछ लिया कि पहले महायुति के सीएम उम्मीदवार का नाम तो बताइए। यानी यहाँ पर उद्धव ने पूरी तरह मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात को टाल दिया। अब खबरों की माने तो वाकई में एमवीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर भयंकर उठापटक चल रही है। तीनों पार्टी अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि उनके सीनियर नेता मुख्यमंत्री बने। शरद पवार भी चाहते हैं कि एनसीपी के नेता ही मुख्यमंत्री बने। वहीं यूबीटी की चाहत है कि उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मगर एक गठबंधन में रहते हुए 3-4 चेहरे तो हो नहीं सकते और एक चेहरे पे एक राय ये नेता हो नहीं पा रहे। खबरों की माने तो कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्होंने अपने नेता को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया तो उनके नेताओं में खटास आ सकती है। यही हाल यूबीटी और पवार की एनसीपी का भी है। अब सामने आया कि तीनों पार्टियों ने एक राय होने के लिए 3 मीटिंग भी इसके लिए रखी मगर मतभेदों के चक्कर में तीनों ही मीटिंग को रद्द करना पड़ा। हालांकि खबर ये भी है कि अभी ये मतभेद पार्टी प्रमुखों तक नहीं पहुँचे हैं। निचले स्तर के नेता और कार्यकर्ता आपस में मतभेदों को बढ़ा रहे हैं मगर कोई भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ही बनती है। लिहाजा पार्टी प्रमुख भी अब जल्द ही सीएम उम्मीदवार को लेकर एक राय होना चाहते हैं। इसीलिए मीटिंग भी रखी गई मगर मीटिंग होने से पहले ही कैंसिल हो गई। यानी कि कहीं न कहीं सीनियर लीडर्स के बीच भी सीएम उम्मीदवार को लेकर रस्साकसी चल रही है। वैसे राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी शरद पवार की पहल पर ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस बार भी यही चर्चा है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये तय किया जा चुका है कि एमवीए में उद्धव ठाकरे ही सीएम उम्मीदवार होंगे। मगर क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में काफी हद तक संभावना है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ही एमवीए का सीएम फेस हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीएम फेस को लेकर कांग्रेस समर्थन करेगी या फिर सीएम उम्मीदवार को लेकर निचले स्तर की ये लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट की भरमार मिली है। पार्टी छिन जाने के बाद उद्धव को जनता का साथ मिला है जिससे उद्धव दोगुनी ताकत के साथ वापसी करते दिख रहे हैं। मगर फिर भी उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी की जरूरत है। दरअसल बीजेपी में जाने के इच्छुक दिख रहे उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को एक खत भेजा है और वो खत अब मीडिया के जरिए सामने आया है। खत के मुताबिक पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने पहले तो प्रणाम किया और फिर तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के लिए बधाई भी दी। मीडिया सूत्रों की माने तो खत में उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा कि उनके पिता ने महाराष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मराठी मानुस ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए लोगों के लिए भी उनके पिता ने बहुत काम किया था और इसी की बदौलत उनके पिता की पार्टी शिवसेना हमेशा से महाराष्ट्र की जनता के विश्वास पर आगे बढ़ती रही। उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा, मेरे पिता के बाद मैंने और मेरे सहयोगियों ने इस पार्टी के लिए जी जान लगा दी। जो मेरे पिता किया करते थे उन सब कामों को पूरी श्रद्धा के साथ करते रहे और जनता की भलाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उद्धव ने लिखा, मगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती था और मेरे पीछे से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे विधायकों को पैसों के बल पर खरीदा गया, मेरे नेताओं को गुमराह किया गया और मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। मेरे पीठ पर खंजर घोंपा गया, मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, मेरे पिता की विरासत मुझसे छीन ली गई और तो और शिवसेना के साथ उसका लोगो धनुष बाण तक मुझसे छीन लिया गया। सूत्रों की माने तो उद्धव ने आगे लिखा, मगर अब जनता ने उस धोखेबाज को जवाब दे दिया है
और बता दिया है कि जीत हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की होती है। जनता ने मेरा साथ दिया है, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी पार्टी वापस की जाए, मेरी पार्टी का लोगो मुझे वापस दिया जाए, क्योंकि उस पर मेरा हक है। अब तो जनता ने भी इंसाफ कर दिया है। शिवसेना और धनुष बाण पर सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के बेटे का हक है। उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा कि उस वक्त चुनाव आयोग ने मेजोरिटी के हिसाब से शिवसेना को एकनाथ शिंदे को दिया था, मगर अब मेजोरिटी मेरे साथ है तो मेरी पार्टी मुझे वापस की जानी चाहिए। न्याय तो यही कहता है। उद्धव ने लिखा, मेरी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर हम दोनों जनता के सेवक हैं। हम दोनों ने किसी से छीना नहीं है, बल्कि जनता ने हमें दिया है और अब वक्त आ गया है कि छीन कर सत्ता पर बैठने वालों को सबक सिखाया जाए। कुल मिलाकर इस खत में उद्धव ठाकरे शिवसेना और शिवसेना का लोगो वापस मांगते नजर आए, कभी पिता का हवाला देकर तो कभी लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देकर। उद्धव ने पीएम मोदी से गुजारिश की कि वो न्याय करे और उन्हें उनकी पिता की पार्टी को वापस करें। तो आपका उद्धव के इस पूरे खत पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से अजीत पवार गुट की एनसीपी की नाराजगी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की भी नाराजगी सामने आ रही है। शिवसेना पार्टी के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, वहीं उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया है, जबकि हमारा पूरा हक था कि हमें कैबिनेट का पद मिले। श्रीरंग बारने ने कहा, हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, मांझी के पास सिर्फ 1 सांसद वो खुद हैं, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला है। फिर 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री का पद क्यों दिया गया, वो भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। श्रीरंग बारने ने कहा कि ये तो सीधे सीधे हमारे मुंह पर तमाचा है, हमारी पार्टी की मेहनत का कोई भी परिणाम हमें नहीं दिया गया। शिंदे की शिवसेना के चीफ व्हिप ने आगे कहा, हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रीरंग बारने ने कहा कि एनडीए के अन्य घटक दलों के 1-1 सांसद चुने गए, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, तो फिर बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ इतना अलग रुख क्यों अपनाया। श्रीरंग बारने ने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने मीटिंग की है और जल्द ही एक मीटिंग और करने वाले हैं और इसमें हम कई कड़े और अहम फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और उसके लिए हमें अपनी पार्टी का भविष्य देखना होगा। कहीं विधानसभा चुनाव में भी हमारे साथ यही सब रिपीट न हो जाए, इसी को सोचकर आगे की रणनीति हम बनाने वाले हैं। यानी कि सीधे तौर पर श्रीरंग बारने ने इशारा दे दिया है कि वो अब विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, यानी कि महाराष्ट्र की महायुति के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा श्रीरंग बारने ने संकेत दे दिए हैं और श्रीरंग बारने ने साफ साफ कहा है कि अगली मीटिंग में बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ मोदी कैबिनेट में भेदभाव किया गया है? 7 सांसद होते हुए शिंदे के हिस्से में एक भी कैबिनेट पद नहीं आया। क्या ये वाकई में शिंदे के साथ परायापन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।